Namaskar, myself Dr. Nisha Jain. ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत का विरलन। आज हम ओजोन परत का विरलन इस टॉपिक को कवर करेंगे। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी, पेपर 2 इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, सेक्शन ए इकोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंटेंट्स हैं, व्हाट इज ओजोन, व्हाट इज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, और इसका क्या सॉल्यूशन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। इससे पहले कि हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी एक गैस होती है जिसको कि हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन हम O2 लिखते हैं और ओजोन को हम लिखते हैं O3। पृथ्वी के वायुमंडल में ये गैस अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक व हानिकारक गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर के निचले स्तर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच इस गैस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसे सामान्य ओजोन परत या ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन लेयर, अगर हम इसको डिफाइन कहें कि व्हाट इज ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर is a region in the Earth's stratosphere that contains high concentration of ozone and protects the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. या फिर अगर ओजोन लेयर को मैं डिफाइन करूं तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ozone layer depletion is the gradual thinning of the Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused due to the release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from the industries or the other human activities. अगर हम बात करें ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो इट इज द थिनिंग ऑफ लेयर। जो ओजोन लेयर है वो जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो पतली होती जाती है। एंड दिस हैपेंस व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर comes in contact with ozone and destroy the ozone molecule. जब ओजोन O3 क्लोरीन या ब्रोमीन के कांटेक्ट में आता है तो ये O3 को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट स्प्लिट्स दिस ओजोन O3 into O2 and O or into OO and O. One chlorine can destroy 1 lakh molecules of ozone. It is destroyed more quickly than it is created. एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। And the ozone layer is found in the lower portion of the Earth's atmosphere. ये जो ओजोन लेयर है, इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 98% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज द लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो ओजोन लेयर होती है, ये जो ओजोन की परत होती है, ये 97 से 99% तक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आ रही है उसको रोकती है अर्थ के सरफेस पे आने से। इफ the ozone layer was absent, millions of people will develop skin diseases and may have weakened immune system. अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेस है वो अर्थ के ऊपर आएगी और उसकी वजह से हमारे अंदर स्किन डिजीजेस और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। However, scientists have discovered a hole in the ozone layer over the Antarctic. लेकिन फिर भी एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर एक छिद्र पाया गया है। एंड दिस हैज फोकस्ड देयर कंसर्न ऑन वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्टेप टू कंट्रोल देम। द मेन रीजन फॉर द ओजोन होल आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
ये जो होल होता है ये कुछ केमिकल्स की वजह से होता है जो मैंने आपको बताया। Montreal Protocol was proposed in 1987 to stop the use, production, and import of ozone-depleting substances and minimize their concentration in the atmosphere to protect the ozone layer of the Earth. एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इस प्रोटोकॉल के अंदर ये डिसाइड किया गया, सभी कंट्री ने डिसाइड किया गया कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो ओजोन को डिप्लीट करने वाली या ओजोन को डैमेज पहुंचाने वाले जो केमिकल्स हैं उसका प्रोडक्शन हम बंद करेंगे या कम करेंगे। दिस इज अ पिक्चर शोइंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। किस तरह से सन रेज अर्थ के ऊपर आ रही है और ये अर्थ के ऊपर आती है लेकिन बीच में एक होल है, आप देखिए। बाकी तो क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है इसके चारों तरफ तो ये अल्ट्रावायलेट रेज वापस बैक हो रही है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये सन है, ये अर्थ है, ये चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर है। अब ये जो सन रेज आ रही हैं ये देखिए ये वापस बैक हो रही है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये इस ओजोन लेयर से वापस बैक हो रही हैं, परंतु ये कुछ हैं जो देखिए आप सीधी यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें छेद मिल गया है अल्ट्रावायलेट रेज को पहुंचने के लिए। Now what are the causes? ये ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसका विरलन क्यों हो रहा है? The ozone layer depletion is a major concern and is associated with a number of factors. The main causes responsible for the depletion of ozone layer are listed below. जो मुख्य कारण हैं इस लेयर के डिप्लीशन के वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFC जिसको हम कहते हैं are the main cause of the ozone layer depletion. These are released by the solvents, spray, aerosols, refrigerators, air conditions. इनके द्वारा ये CFC रिलीज होते हैं। And the molecules of the chlorofluorocarbons in the stratosphere are broken down by the ultraviolet radiation and releases chlorine atoms. These atoms reach with the ozone and destroys it. Then unregulated rocket launches. Researchers say that the unregulated launching of the rockets results in more depletion of the ozone layer than the CFC do. If not controlled, this might result in the huge loss for the ozone layer by the year 2050. जो ये रॉकेट का लॉन्च होता है इससे भी ओजोन लेयर जो होती है वो उसके अंदर डैमेज होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड, the nitrogenous compounds such as NO2, NO and N2O are the highly responsible for the depletion of the ozone layer. There are certain nitrogenous compounds, for example in fertilizers, maximum amount of nitrogen is present and these compounds are responsible for the damage of the ozone layer. Natural causes, the ozone layer has been found to be depleted by certain natural processes such as sunspots and stratospheric winds, but it does not cause more than 1 to 2% of the ozone layer depletion. The volcanic eruption are also responsible for the depletion of the ozone layer. What are ozone depleting substances? ODS. Ozone depleting substances are the substances such as chlorofluorocarbon, halon, carbon tetrachloride, hydrofluorocarbons, etc. that are responsible for the depletion of ozone layer. ODS वो हैं जो कि ozone layer को deplete करते हैं. Now, this is the list of some main ozone depleting substances and the sources from where they are released. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC ये कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, सॉल्वेंट से, ड्राई क्लीनिंग एजेंट से, एक्सेट्रा। हैलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर से निकलने वाली गैस। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर एंड सॉल्वेंट से निकलने वाली। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडेसिव्स और एरोसोल्स में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स सॉल्वेंट क्लीनिंग, फायर एक्सटिंग्विशर एंड सॉल्वेंट क्लीनिंग। सो दीज आर द सोर्सेज जहाँ से ये गैसेस निकलती हैं और जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। Now what are the effects of the ozone layer depletion? अगर चलो ठीक है थिनिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर? इफेक्ट ऑन हेल्थ,
The human will be directly exposed to the harmful ultraviolet radiations of the sun due to the depletion of the ozone layer. This might result in the serious health issues among the humans such as skin diseases, cancer, sunburns, cataract, quick aging and weakened immune system. अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आती हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। हमें स्किन डिजीज हो जाती है, हमें कैंसर हो सकता है, हमारे सनबर्न हो सकता है, हमें कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो सकता है, हमारी एजिंग बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और एटसेट्रा राइट। देन एनिमल्स के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड्स टू स्किन एंड आई कैंसर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी यही होता है। इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मे लीड टू मिनिमल ग्रोथ, flowering and photosynthesis in plants. The forest also have to bear the harmful effects of the ultraviolet radiation. Plants की growth शायद slow हो जाएगी because it may affect the or it may hamper the photosynthesis in the plants. Then effect on marine life. Planktons are greatly affected by the exposure to harmful ultraviolet rays. These are higher in the aquatic food chain. If the planktons are destroyed, the organism present in the lower food chain are also affected. Planktons के ऊपर direct effect होता है ultraviolet radiations का। Solution to the ozone layer depletion, इसका क्या रास्ता है, हम इस depletion को कैसे रोक सकते हैं? The depletion of the ozone layer is a serious issue and various programs have been launched by the government of various countries to prevent it. However, steps should be taken at individual level as well as to prevent the depletion of the ozone layer. बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो इसको बड़े बड़े स्टेप्स ले रही हैं, पर इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें इसके डिप्लीशन को रोकना पड़ेगा। फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स दैट वुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल लेवल। कुछ कुछ तरीके हैं जिसको अगर हम अवॉइड करें तो शायद हम डिप्लीशन इसका रोक सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना अवॉइड कर दो। Natural method should be implemented to get rid of the pest and weeds instead of using chemicals. One can use eco-friendly chemicals to remove the pest or remove the weeds manually. पेस्टिसाइड्स का यूज ना करके हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का काम में लें। मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स जो हम लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज द ओजोन डिप्लीशन। देयरफॉर द यूज ऑफ द व्हीकल्स शुड बी मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल। कम से कम व्हीकल्स को काम में लें। Use eco-friendly cleaning products. Most of the cleaning products like chlorine and bromine releasing chemicals that find a way into the atmosphere and affect the ozone layer. These should be substituted with the natural products to protect the environment. जिसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन होता है क्लीनिंग सब्सटेंस के अंदर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको अवॉइड करो और ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करो जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। Use of nitrous oxide should be prohibited. The government should take action and prohibit the use of harmful nitrous oxide that is adversely affecting the ozone layer. People should be made aware that harmful effects of the nitrous oxide and the products emitting the gas so that it is used minimized at the individual level also. नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर काम में लेते हैं, तो इनको भी हम इनकी जगह भी अगर हम नेचुरल काम में लें तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। So this is all about the depletion of ozone layer कि और किस तरह से हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन को क्या होती है और किस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सेव द एनवायरनमेंट।